क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ है। चैनल है वीडियो वाला। एक्सरसाइज 4 है। 4 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें द्विघात समीकरण कहते हैं हिंदी में इसको। और ये मैथ है, इंग्लिश में मैथ। द्विघात समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मानक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज चौथा के 4.1 के उदाहरण है 1। इसका उदाहरण 1 नंबर पहले कह रहा है। उदाहरण 1 नंबर में क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 बच्चे। जॉन और जीवंती दो है। जॉन नाम के लड़का है, एगो जीवंती नाम के लड़की है। दोनों को मिला करके कंचा 45 गो हो रहा है। कंचा का मतलब सीसाइली होता है। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जा रहा है। तब पूछ रहा है कि बताइए जॉन के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा था। शुरुआत में तो लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे। जॉन के पास कंचे जो होगा यक्स मान लेते हैं। जॉन के पास कंचा या कंचे बराबर एक्स। और जीवंती के पास कंचा, जीवंती के पास कितना कंचा होगा। जीवंती के पास कंचे कितना है, वाई नहीं मानना है, ध्यान रखना है। अगर दोनों को मिला के पास 45 है तो इसमें ही नहीं कि जीवंती के पास हम वाई मान लेते हैं। इसमें दो चर वाला नहीं है, ये चर मान कोई एक को मानना है। अगर सोचिए किसी के पास तीनों को मिला के 45 रुपया है, ये लोग के पता चल गया कि 20 रुपया है, तो दूसरा वाला के पास कितना होगा। दूसरा वाला के पास 25 को होगा। अगर 45 को है टोटल, तो ये के पास 20 को है, तो दूसरा वाला के पास 25 को होगा। तब कैसे मालूम चला, तो हम 45 में से उनकी जितना जानकारी है उतना में से घटाएंगे। इसी तरह से जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों मिला के 45 है। तब बताना है इसमें कि जीवंती के पास तब कितना कंचा होगा। तो जितना जॉन के पास है उतना घटाएंगे, तब पता चल जाएगा कि मेरा जीवंती के पास कितना कंचा है। अब प्रश्न से इसमें ये बात कह रहा है कि दोनों 5-5 को कंचा भुलवा देता है, शैली तरीके से भुलवा देता है। तो जॉन भुलवाया होगा तो उसके पास बचा x-5। और जीवंती भुलवाई होगी तो उसके पास बचेगा 45 - 5 - x। अब या तो माइनस होने लिखेंगे ना, तो -5 अंक बाद एक साथ में लिखेंगे। अब -x किस तरह से दिया होगा, -x लिखेंगे। कब करें कि अगर 5-5 को भुलवा दे रहा है तो दोनों के गुणनफल 124 आ रहा है। इसमें दिया हुआ है दोनों के गुणनफल कितना आ रहा है, 124 आ रहा है। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा ये x - 5। और 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 - x बराबर 124। अब गुना कर देंगे, x में ही दोनों के साथ में गुना करेंगे, -5 से ही दोनों के साथ में गुना करेंगे। तो जब x से हम 40 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x। फिर x से -x में गुना करेंगे, ये हो जाएगा -x²। अब -5 से ही दोनों में जब गुना करेंगे तो -5 से जब 40 में गुना करेंगे तो 5 × 4 = 20 आ जाएगा। इसका माइनस हो जाएगा प्लस। 5 में जब x से गुना करेंगे ये हो जाएगा 5x बराबर 124। अब बराबर उधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -x² अकेले शुरुआत में। अब जब ये 40x है और प्लस में है ये 40 है,
अब प्लस ये 5x मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा और माइनस 200 अब प्लस 124 के बराबर के लिए आएगा ये हो जाएगा माइनस 124 माइनस 0। अभी तो माइनस यहाँ गया तो जोड़ देते माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और 45x तो अकेले है तो लिखेंगे 45x और ये माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा माइनस 200 माइनस 124 हो जाएगा माइनस 324 माइनस 324। तो पहली में इसमें सवाल पूछ रहा था निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। तो गणितीय रूप से इतना व्यक्त हो गया है इस गणितीय रूप में कहेगा अगर इसका हल निकालें कि कंचा कौवा के पास कितना था आगे आएगा सवाल निकालने के लिए इतना तो इसमें का आंसर हो गया। अब हम आगे एक्स्ट्रा और ही निकालने के बता रहे हैं कि कैसे कोई समीकरण का हल निकालेगा। कितना कंचा कितना है कितना कौना के पास कंचा है ये निकालेंगे। इसमें जो आप पूछा था कि बीजगणितीय रूप में केवल याद करेंगे इतना तक आंसर निकल जाएगा तो सही है। यह द्विघातीय समीकरण है द्विघातीय इस इक्वेशन में इस एक्सरसाइज में खाली द्विघातीय समीकरण माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 ये अधिकतम घात है। अब एक है यहाँ पे जो है अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघातीय समीकरण है। ये खत्म हो गया। अब है कंचा की संख्या निकाला जाए कि दोनों के पास कितना कंचा था। अब इसको निकालने के लिए यहाँ से हम बना रहे हैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 324 बराबर है 0। अब ध्यान से समझिएगा इसमें अब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 में गुणा करते हैं। द्विघात समीकरण को हल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें जानते हैं ये प्रथम पद ये द्वितीय लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 45x दिया था 45x था हम गलती से हमारी 45 अब माइनस एक्स स्क्वायर में प्रथम पद है और ये तीसरा पद अंतिम पद। तो प्रथम पद और अंतिम पद में इस प्रकार से गुणा करते हैं कि उसका और बांटने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस 324 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 324 आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। और इसको जब इसका गुणनफल आएगा प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल जो आएगा उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करने के बाद 45x आ जाए और करने पर फिर से 324 आ जाए। ऐसा सिस्टम को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए सबसे पहले हम 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस तरह से 2 से काटते जाते हैं 12 फिर से 16 और 2 एकम 2 और 3 से कटेगा 3 27 3 81 और 3 27 और फिर नीचे और इसमें गुना करके पेयर करके जोड़ घटाव करके देखेंगे इसमें कितना आ रहा है। अब जैसे 2 3 6 अगर इसमें गुना कर देंगे 2 3 6 और 3 18 देखिए तीन के साथ एक बार गुना कर दे रहे हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 3 6 3 18 और 3 3 के 9 और 9 गुना 18 18 45 नहीं ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा नियम हम देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 2 गुना 4 4 के 12 तक यहाँ पर हम देखते हैं 12 तक हाँ तो यहाँ तक गुना करते हैं ये भी 2 को मिला देते हैं 2 गुना 4 4 के 12 12 के 36 36 हो जाएगा और 2 को इधर गुना कर देते हैं कितना आएगा 3 3 के 9। अब 36 और 9 जोड़कर देखिए तो 45 तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम जोड़ा मिलाते हैं कि गुना करने पर अगर दू गो का पेयर मिलाते हैं दू गो का यहाँ पर दू गो जोड़ा मिलाएंगे 2 गो जोड़ा इस प्रकार बनाएंगे कि उसको जोड़ घटाव करने पर 45x के बराबर आ जाए। अब गुना करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर है। मेरा एक आ गया 36x और एक आ गया 9x। अब देखिए तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर 36 में 9 से गुना करेंगे देखना आ जाएगा 10 से 64 और 9 3 27 5
32। आज जोड़ने पर देखिए आ गया इतना, कभी कभी आएगा घटाने पर आ जाएगा उतना, अभी जोड़ने पर आ जाएगा। ये हो जाएगा -x² और प्लस 36x और प्लस 9x माइनस 324 बराबर 0। अब हम -x² है, यहाँ पे प्लस 36x है। दोनों में क्या कॉमन है? x है कॉमन, दोनों में x -x ले लेते हैं कॉमन, -x से भागा करेंगे कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में भागा लग जाए। -x से जब भागा करेंगे तो खाली प्लस से x बचेगा, एकरा भागा करेंगे जब x से माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, x से भागा करेंगे तो x कट जाएगा, खाली बचेगा 36। फिर हमें 9 कॉमन लेते हैं, 9 से भाग करेंगे x, अगला भाग करेंगे तो 9 3 27 बचेगा यहाँ पे 5 में निकलेगा 4, तो हो जाएगा 9 से 14। आप द्विघात समीकरण सही पा रहे हैं कि गलत, यही से पता चल जाएगा। अगर ये दोनों बराबर मिला, यहाँ पे कोष्ट वाला अगर बराबर मिल गया तो समझिए सही दिशा में बढ़ रहे हो, अगर नहीं मिला बराबर तो समझिए कहीं ना कहीं इसमें कॉमन उमन लेने में या तो भागा हुआ करने में गलती हो रहा है, इसलिए यहाँ बराबर होना जरूरी है। और जब बराबर हो जाएगा तो उसमें से एगो डाबा खींच लेते हैं, यानी x -36 एकरों में से कॉमन ले लेंगे, खींच लेंगे तो बचेगा खाली -x प्लस 9 बराबर 0। अब x -36 बराबर 0 या इसमें एक बार लिखेंगे -x प्लस 9 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे, तो इसको -36 जब उधर जाएगा तो कितना होगा +36, -x से जब उधर चल जाएगा तो इधर खाली 9 नहीं बचेगा, 9 इधर खाली बच जाएगा, शुरुआत में लिखते हैं x का मान एक बार 9 आया, एक बार 36 आया, तो हम किसको मान ले? अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर जॉन के पास, अगर हम जॉन को x बराबर 36 मानते हैं तो जीवंती के पास कितना होगा? कंचा। अगर जॉन x बराबर 36 कंचे तो जीवंती बराबर उसके पास 9 गो तो कंचा होगा। अगर जॉन के पास 36 गो कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 गो कंचा होगा। लेकिन अगर जॉन के पास यदि जॉन के पास अगर x बराबर 9 कंचे हो रहा है, 9 कंचे, तब जीवंती के पास कितना होगा? जब एक समान जुड़ रहा है तब जीवंती के पास 36 को कंचा होगा। वो तो भी आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए तो 36 9 कितना हो जाएगा? 45 होगा। अगर जॉन के पास 36 को कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 गो होगा। अगर जॉन के पास 9 गो कंचा होगा तो जीवंती के पास 36 गो कंचा होगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी में होगा, एक का मान 36 भी होगा और 9 भी होगा। इस तरह का हमारा फाइनल आंसर बनकर तैयार हो गया। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।